रूसो के बारे में। तो रूसो के विचारों से फ्रांसीसी जनता बड़ी प्रभावित हुई और रूसो के विचारों से प्रभावित होकर के ही सच को पूछिए तो फ्रांस में क्रांति हुई। इसी प्रकार से मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ने भी अपने क्रांतिकारी विचारों से फ्रांस में क्रांति को बिल्कुल अनिवार्य बना दिया। तो क्रांति की पृष्ठभूमि बन चुकी थी, क्रांति कभी भी हो सकती थी और इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने जहां से क्रांति प्रारंभ हो गई, जिसको हम लोग तात्कालिक कारण में चर्चा करेंगे, और वह था स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना। एक्चुअल में 1789 ईस्वी तक आते आते फ्रांस की आर्थिक दशा खराब से खराब हो चुकी थी। इसलिए आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए, जनता पर कुछ नए कर लगाने के लिए 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांस की प्राचीन संसद की बैठक बुलाई गई। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेट्स जनरल था। इस बैठक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों ने भाग लिया, लेकिन बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। बैठक स्थगित हो गया, जिस कारण फ्रांस की जनता संतुष्ट होकर के क्रांति करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। यही वजह की क्रांति हुई। इस क्रांति ने पूरे फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप और आगे चल करके सारी दुनिया को प्रभावित किया। इस क्रांति का जो परिणाम हुआ कि भाई सबसे पहले तो लुई 16वें के निरंकुश शासन का अंत हो गया। नंबर 2 में यदि मैं कहूं तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचारों का प्रचार फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप में होने लगा, जिस कारण यूरोप की पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया। फ्रांस में राष्ट्रीयता का विकास बहुत तेजी से होने लगा। शिक्षा, व्यापार, कला, विज्ञान, साहित्य आदि की प्रगति होने लगी। फ्रांसीसी जनता को सभी प्रकार के अत्याचारों और शोषण से मुक्ति मिल गई। तो ये थे बेटा उसके परिणाम। फ्रांसीसी क्रांति के समय कुछ घटनाक्रम भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको उसे भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें से एक है टेनिस कोर्ट की शपथ। एक्चुअल में 20 जून 1789 में लुई 16वें ने संसद भवन का गेट बंद करवा दिया, जिस कारण सदस्य असंतुष्ट होकर के निकट के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हो गए और वहीं मिराबियो के नेतृत्व में यह शपथ ली कि हम लोग यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक देश के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेंगे। यही घटना टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह से बेटा एक और घटना है बास्तिल का पतन। एक्चुअल में बास्तिल का किले का इस्तेमाल फ्रांस के राजा जेल खाने के रूप में करते थे। बास्तिल का किला फ्रांस के राजाओं के अत्याचारों का प्रतीक माना जाता था, लेकिन 14 जुलाई 1789 में क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किले की फाटक को तोड़ दिया, सारे कैदियों को मुक्त करा लिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इस किले के टूट जाने से लोगों के हृदय में जो राजा का भय समाया हुआ था वह भय हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। यही कारण है कि 14 जुलाई फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। तो यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा। ये सब आपको वेबसाइट में मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। सारे नोट्स फेयर कॉपी में करने हैं और जब कॉलेज खुलेगा तो उस समय चेक करूंगा। कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क के दिए हुए हैं, उन्हें भी हल करना है। अगर इस टॉपिक से संबंधित किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। 9559688402। एक बार फिर से 9559688402। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति समाप्त होती है। अब अगले क्लास में अगला चैप्टर। थैंक यू।